तो 2025 ऑलमोस्ट एंड होने वाला है एंड इस साल मैंने अपनी लाइफ का पहला एप्पल प्रोडक्ट लिया। एक्चुअली एक नहीं, तीन। आईफोन, आईपैड एंड एप्पल वॉच। और एक चीज ऑनेस्टली बोलूं, इन तीनों ने मेरी एक्सपेक्टेशन को या तो ब्लो किया या तो पूरी तरह डिसअपॉइंट। तो आज की इस वीडियो में मैं फर्स्ट टाइम एप्पल यूजर एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि इनमें से बेस्ट परचेज कौन सा था, वर्स्ट कौन सा था, किस डिवाइस का रियल यूज केस क्या निकला, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप अपना फर्स्ट एप्पल डिवाइस लेने जा रहे हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। लेट्स बिगिन। पिछले साल तक मैं एक एंड्रॉइड यूजर था, अभी भी हूं, पर अब एंड्रॉइड मेरा एक सेकेंडरी ऑप्शन है एंड आई वांटेड टू एक्सपीरियंस द एप्पल इकोसिस्टम। तो इस साल की स्टार्टिंग जनवरी में मैंने अपने लाइफ का पहला एप्पल प्रोडक्ट लिया, जो कि था एक आईफोन 16 प्रो 512 GB वेरिएंट वाला। मैंने काफी सुना था एप्पल की कैमरा क्वालिटी के बारे में एंड अभी मुझे उसका टेस्ट करने का मौका मिला एंड सीरियसली आई वाज अमेज्ड बाय इट्स क्वालिटी। फोटोज उतनी टॉप नॉच नहीं होती पर एंड्रॉइड से बेटर ही है, बट मेरा मेन नीड जो थी वो थी वीडियो की, बिकॉज आई एम मोर इनटू द वीडियो साइड। तो वीडियो के मामले में मेरी तरफ से इसको 10 on 10 है। अगर कैमरे के अलावा बात की जाए तो मुझे इसका एनिमेशंस काफी अच्छा लगा, जो इसके अंदर इनबिल्ट एप्स ओपन या क्लोज का या फिर कुछ ट्रांजिशंस हो रहे हैं, उन सबके जो एनिमेशंस होते हैं वो मुझे काफी स्मूथ लगते हैं। बट जब एक एंड्रॉइड यूजर iOS में शिफ्ट करता है तो उसको ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो वो प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी आई, पर एज द टाइम पासेस आप उससे यूज्ड टू हो जाते हो एंड आपको वो चीजें समझ आने लगती है। अब अगर मैं उन चीजों के बारे में बताऊं जो मुझे इस डिवाइस की पसंद नहीं आई, तो वो है इसकी बैटरी। तो बैटरी का प्रॉब्लम आईफोन यूजर्स को होता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो इसके लिए मुझे अलग से एक वायरलेस पावर बैंक कैरी करना पड़ता है जब भी मैं कहीं ट्रैवल करता हूं एंड फिर एज सच मुझे कोई बैटरी का प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता। अब अगर इसका रियल यूज केस देखें तो मुझे लगता है कि ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बेस्ट चॉइस रहेगी। बट अगर आप फोटोग्राफी के साइड हो तो आपको वीवो के आई थिंक X200 Pro या X300 शायद अभी जो आ गया है उसको प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि उसकी फोटो क्वालिटी बिल्कुल टॉप नॉच रहती है, जैसे कि एक DSLR कैमरे की होती है। बट वीडियोस के मामले में आई थिंक आईफोन स्टिल होल्ड्स द फर्स्ट प्लेस। तो क्या ये गुड परचेज रहेगी एक फर्स्ट टाइम बायर के लिए? तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो एंड्रॉइड से iOS में शिफ्ट करते हैं उनका जो पहला डिवाइस होता है वो एक आईफोन ही होता है। तो आप चाहें तो इसको कंसीडर कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप वीडियोग्राफी में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप इस डिवाइस को डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। एंड फोटोज के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ कि आईफोन की उतनी अच्छी नहीं होती, बट अगर हम उसको डिटेल में देखें तब वो चीज नोटिस होती है। तो अगर आपको एक एवरेज फोटोग्राफी चाहिए एंड टॉप नॉच वीडियोग्राफी चाहिए तो आप इस डिवाइस से वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या ये वैल्यू फॉर मनी है। तो सितंबर 2024 में ये लॉन्च हुआ था एंड जनवरी 2025 में मैंने ये लिया था, तो ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स हो गए थे एंड तब मुझे ये पड़ा 1.53 lakhs का, जिसमें इंक्लूडेड थे और भी एक्सेसरीज लाइक इसका कवर जो कि था 5000 रुपीज का एंड इसका चार्जर एंड स्क्रीन गार्ड। ये सब मिला के मुझे 1.53 lakhs का पड़ा। पर अभी जो रिसेंट टाइम में Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल थी उसमें ये काफी कम में मिल रहा था, आई थिंक 1,10,000। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यूअर मॉडल आप थोड़ा पुराने में भी जा सकते हैं, जिससे आपको वो थोड़ा चीप प्राइस में मिल जाएगा। या फिर आप न्यूअर मॉडल के लिए भी वेट कर सकते हैं कि जब ऐसे Amazon या फिर ई-कॉमर्स साइड में कोई सेल आती है तो आप वहां पे भी ट्राई कर सकते हैं इसको कम प्राइस में या फिर अफोर्डेबल प्राइस में लेने का। अब जो सेकंड और थर्ड प्रोडक्ट है वो मैंने ऑलमोस्ट सेम टाइम में ऑर्डर करे थे, पर जो उसमें से पहला प्रोडक्ट जो मुझे डिलीवर हुआ वो थी एप्पल वॉच। अब सीरियसली अगर मैं आपको प्लानिंग बताऊं तो मुझे लेना था सिर्फ आईपैड, वो भी एक प्रो मॉडल का, तो जो आ रहा था अप्रोक्सीमेटली 90 to 1 लाख के बीच में। बट फिर मैंने रियलाइज करा कि मेरा वर्क उसमें इतना ज्यादा नहीं होगा, तो मैं उसके फुल पावर का यूज कर नहीं पाऊंगा। तो मैंने उस अमाउंट को डिवाइड करा एंड मैंने सोचा उसके हाफ अमाउंट को मैं एक एप्पल वॉच में इन्वेस्ट करूं, जिससे कि मैं एक और एप्पल प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कर पाऊंगा। तो अगर इसकी फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करें तो जैसे कि बाकी स्मार्ट वॉचेस में होता है वो सारी फीचर्स इसमें है, बट जो इसकी स्पेशलिटी है वो है कि इसके एक्यूरेट रीडिंग्स। मतलब कि जैसे अगर आप कोई और वॉच की रीडिंग्स कैलकुलेट करोगे या उसका हार्ट रेट मॉनिटर करोगे तो आपको इस वॉच में वो रीडिंग्स ज्यादा एक्यूरेट दिखाई देंगी। एंड इस वॉच का मुझे ज्यादा यूज केस तो नहीं लगा, बट आई थिंक मानो या ना मानो ये वॉचेस ज्यादातर सिर्फ टाइम देखने के लिए यूज होती हैं। एंड स्टार्टिंग में जब ये वॉच मैंने ली थी तब मैं इसको अपने रिस्ट में हमेशा पहन के रखता था, अप्रोक्सीमेटली एक हफ्ते तो पूरा ही पहना होगा मैंने, चाहे वो नहाते टाइम या फिर सोते टाइम, अपनी स्लीप मॉनिटर करते हुए, एवरी टाइम, क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस लेना था एंड देखना था कि इसमें ये कैसे वर्क करती है। बट एज द टाइम पासेस मेरा इंटरेस्ट इससे हटता गया एंड अब मैं इसको कभी कभी यूज करता हूँ, जैसे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी के वक्त या फिर कोई जिम में मॉनिटर करना हो मुझे कुछ, एंड बाकी टाइम में इस वॉच को स्विच ऑफ करके ही रखता हूँ, क्योंकि अगेन इसमें भी बैटरी का प्रॉब्लम है। बट जो इस वॉच की मुझे सबसे सही चीज लगी या फिर जिस वजह से ये वॉच अदर देन टाइम देखने के यूज हो सकती है वो है इसका फाइंड माई डिवाइस वाला फीचर। क्योंकि अगर आपने एक आईफोन लिया है, कोई और एप्पल प्रोडक्ट लिया है जो आप बाहर यूज करते हो, बाहर लेकर जाते हो, पब्लिक में लेकर जाते हो, तो आपके हमेशा डर रहता है कि कहीं आप उसको भूल ना जाओ या फिर कहीं उसको कोई चोरी ना कर ले। वहीं अगर आपके पास ये वॉच आपके रिस्ट में है तो आप एक क्लिक में फाइंड माई डिवाइस का यूज करके अपने आईफोन को लोकेट कर सकते हो। तो यही फीचर मुझे इसका सही लगा, तो इसको मैं ज्यादातर ट्रैवल के टाइम में यूज करता हूँ। बट अगेन फिर वो क्वेश्चन आता है कि 48,000
48,000 की वॉच सिर्फ एक फीचर के लिए? हाँ, फिर इसको लेने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ एक फीचर के लिए मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करके कोई 25,000 की रिफर्बिश्ड वॉच भी परचेज कर सकता था। तो एप्पल वॉच का एक्सपीरियंस मुझे बिल्कुल बेकार लगा कि सिर्फ एक फीचर के लिए आप इतनी ज्यादा महंगी वॉच लेते हो, अनलेस एंड अनटिल कि आप अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या फिर स्लीप मॉनिटरिंग को बिल्कुल सीरियसली लेते हो। तो अब प्राइस की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया ये वॉच मुझे 48,000 की पड़ी एंड इसका एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है, तो मैं इसको किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा। एंड फिर भी अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस सुनने के बाद ये वॉच लेनी है तो वो आपकी चॉइस है। एंड अब जो थर्ड एंड फाइनल एप्पल प्रोडक्ट है जो मैंने इस साल लिया वो एक iPad Air M3 जिसकी स्टोरेज है 128 GB। अगेन मैंने इसमें ज्यादा स्टोरेज प्रेफर नहीं करी क्योंकि मेरे पास स्टोरेज आईफोन में है एंड इसको मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस पर्पस के लिए ही लेना था। एंड इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस बताऊं तो दिखने में एप्पल आईफोन का बड़ा भाई है, बड़ी स्क्रीन, स्मूथ एनिमेशंस एंड मल्टीटास्किंग। बट काफी लोग सोचते हैं कि जो iPad का एयर मॉडल्स होते हैं वो ज्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करते। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, बट फिर एनालाइज एंड रिसर्च करने के बाद पता चला हम लोग के जो मोस्टली काम होते हैं वो एप्पल एयर में ही हो जाएंगे। चाहे फिर आप इसे डिजिटल ड्रॉइंग्स के लिए यूज करना चाहें या फिर आप कोई स्टडी करते हैं उसके लिए आपको नोट्स बनाने हैं उसके लिए यूज करना चाहें। नाउ अनलाइक आईफोन एंड एप्पल वॉच मुझे इसमें बैटरी का तो उतना ज्यादा इशू नहीं आया, बट जो प्रॉब्लम मुझे इसमें फेस करनी पड़ी वो थी फेस आईडी, क्योंकि मुझे आईफोन चलाते हुए फेस आईडी की हैबिट हो चुकी थी। एंड iPad के एयर मॉडल्स में हमें सिर्फ फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, लेकिन अगर आपको iPads में फेस आईडी चाहिए तो आपको उसके प्रो मॉडल्स की तरफ जाना होगा। अब मेरा बेसिक मोटिव इस iPad को लेने का ये था कि जब भी मैं कहीं ट्रैवल करता हूं तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ बिग लैपटॉप विथ मी, ये काफी स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट सा ऑप्शन बन जाता है कि इसमें कोई ईमेल्स देखने हो या फिर कोई ईमेल्स का रिप्लाई करना हो या फिर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें आपको चार्ट एनालाइज करना है या ट्रेड्स को प्लान करना है तो आप इसमें वो आराम से कर सकते हैं। एंड इसी iPad का एक्सपीरियंस एक लेवल और ऊपर ले जाने के लिए मैंने इसके साथ परचेस की थी एक एप्पल पेंसिल प्रो, जिसके एक्सपीरियंस से मुझे काफी अच्छा लगा। इससे पहले मैंने कोई भी इस टाइप की पेंसिल्स यूज नहीं करी थी, मैंने इसी पेंसिल को सबसे पहले यूज करा एंड ट्रस्ट मी इट इज अमेजिंग, क्योंकि मैंने जितना इससे एक्सपेक्ट करा था मुझे उससे ज्यादा ही अच्छा रिजल्ट मिला। अब मे बी ये इसलिए है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूजर हूं तो मुझे कोई भी और अदर पेंसिल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे ये अच्छा ही लगेगा। बट एनीवेज इसने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करा एंड इसके 5 अमेजिंग फीचर्स जो उसमें मुझे सबसे बेस्ट लगे उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर इसके रियलिटी चेक की बात करें तो जब से मैंने इसको लिया है तब से मैंने कोई बड़ा मेजर ट्रैवल नहीं करा, तो उसकी वजह से इसको भी मैं ज्यादातर टाइम स्विच ऑफ ही रखता हूँ, या फिर अगर कभी मन करे डिजिटल ड्रॉइंग्स बनाने का तो फिर मैं इसका यूज कर लेता हूँ। इसके और यूजेस की बात करें तो अगर आप कोई वीडियो शूट करते हैं उसमें अगर आपको स्क्रिप्ट्स की नीड पड़ती है तो आप उससे वो आराम से रीड कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपको मूवीज एंड वीडियोस देखने में काफी अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है, तो ये काफी यूजफुल हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए या फिर क्रिएटर्स के लिए। तो अब अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की तो इसका ओरिजिनल प्राइस है 61,000 रुपीज, पर इन द सेल मुझे ये पड़ा 48,000 रुपीज का, जितने की एप्पल वॉच थी। एंड इसके अलावा 10,000 रुपीज फॉर एप्पल पेंसिल प्रो एंड 2-3,000 रुपीज फॉर इट्स कवर एंड स्क्रीन गार्ड। तो ये थे वो 3 एप्पल प्रोडक्ट्स जो मैंने इस साल परचेस करे। एंड अगर मैं आपको इसका बेस्ट टू वर्स्ट बताऊं तो सबसे बेस्ट था आईफोन 16 प्रो एंड सबसे वर्स्ट परचेस थी एप्पल वॉच, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आपको सिर्फ उस एक फीचर के लिए इसको लेना है तो फिर इतना बड़ा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है। अब जो मेरा नेक्स्ट एप्पल प्रोडक्ट लेने का प्लान है वो एक एप्पल का मैक स्टूडियो, जो कि मैं अपने लैपटॉप के साथ उसको रिप्लेस करूंगा। तो लेट्स सी कि वो कब तक पॉसिबल होता है। बट इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज एक लाइक जरूर करना, इट रियली मोटिवेट्स मी टू मेक मोर ऑनेस्ट टेक वीडियोस। एंड आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप अपना सबसे पहला एप्पल प्रोडक्ट कौन सा लेने वाले हो, या फिर अगर आपने ले लिया है तो वो कौन सा है। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।